Hello everyone, myself Dr. Amandeep and I am again back with a new topic, epidemiological studies. There are various methods to arrange the studies. The first is the observational studies and second is the experimental or intervention studies. In observational studies, descriptive study, analytical study, and analytical study is further divided into four parts, that is ecological or correlation, cross-sectional or prevalence studies, case control or case reference, cohort or follow-up. And another पार्ट इज़ द एक्सपेरिमेंट इन विच जिसमें हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, चाहे वो लोगों पर करें चाहे हम फील्ड ट्रायल्स करें, तो उसमें आता है हमारा रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और क्लिनिकल स्टडीज़, सेकेंड फील्ड ट्रायल्स और कम्युनिटी इंटरवेंशन स्टडीज़ एंड थर्ड इज़ कम्युनिटी ट्रायल्स. अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की. इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ एन एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. जो हम एपिडेमियोलॉजी में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर, तो हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट फेज होता है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इश्यूज़ को. It is concerned with observing the distribution of disease or health related characteristics of the human population. इसमें हम मोस्टली ऑब्जर्व करेंगे कि डिजीज़ जो है हमारी कम्युनिटी में उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना वो फैल रही है, एंड लोगों के क्या हेल्थ स्टेटस है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है पर्टिकुलर डिजीजेस के. And next is identify the characteristics with which the disease in question seems to be associated. And next is descriptive study basically asks the following question. हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टडी में मोस्टली हमारा 3 W's वर्क करते हैं, व्हेन, वेयर एंड हु. व्हेन इज द डिजीज अकरिंग, डिजीज कब हुई थी, जिसमें हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे हम काम करेंगे. सेकेंड, वेयर इट इज अकरिंग, कब एंड कहाँ हुई थी, इसमें हमारा प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. एंड थर्ड इज हु इज गेटिंग द डिजीज, इसमें पर्सन कौन सी पॉपुलेशन हमारी अफेक्टेड हुई है, टाइम में किस टाइम पीरियड में, प्लेस में कौन सी पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे अदर कंट्रीज़ का हो, कौन सा एरिया अफेक्टेड हुआ है. एंड थर्ड वन इज पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा अफेक्टेड हुई है. अब हमारे प्रोसीजर, आज हम केवल डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रोसीजर में आता है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, जिसमें हमें लोगों के बारे में हमें पहले अपनी स्टडी में डिस्क्राइब करना होता है, लाइक कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन हम अपनी स्टडी में इंक्लूड करेंगे एंड उनका क्या कॉम्पोजिशन, मतलब फॉर लाइक क्या एज है पेशेंट्स की, क्या वो किस जेंडर से रिलेटेड हैं, क्या ऑक्यूपेशन है उनका, एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि प्लेस ऑफ बर्थ की कहाँ उस पेशेंट का बर्थ हुआ है, क्या रिलीजन है, क्या लैंग्वेज है एंड क्या सोशल बिहेवियर है. एंड सेकेंड इज डिफाइनिंग द डिजीज अंडर स्टडी. हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग हम डिजीज़ को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे. यहाँ पर भी हमारा दो कंडीशन होती है, कंसेप्चुअल डेफिनेशंस होती है, एक होती है हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशंस. कंसेप्चुअल डेफिनेशंस में जो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हम यूज़ करते हैं. सेकेंड है ऑपरेशनल डेफिनेशंस, जिसमें हम डिजीज़ के अकॉर्डिंग हमारी स्टडी में उस डिजीज़ को हम किस व्यू से हम देख रहे हैं, किस व्यू से हमने उसको असेस करना है, हम उस वे में हम उस डिजीज़ को डिफाइन करते हैं. अ डेफिनेशन बाय विच the disease or condition can be identified and measured in the defined population with a degree of accuracy. पहला स्टेप डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, सेकेंड स्टेप डिफाइनिंग द डिजीज अंडर स्टडी. हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग हम डिजीज को डिफाइन करते हैं. थर्ड वन इज डिस्क्राइबिंग द डिजीज. अब हम डिजीज को डिस्क्राइब करेंगे. अभी हमने केवल डिफाइन किया था, अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि डिजीज़ जो हमारी हो रही है उसका क्या अक्रेंस है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पॉपुलेशन में. लेकिन हम इसमें मेनली फोकस करेंगे टाइम, प्लेस एंड पर्सन, जो कि हमारे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के 3 W's हैं. तो सबसे पहला है हमारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम चेक करते हैं पैटर्न ऑफ डिजीज डिस्क्राइब बाय ईयर, मंथ्स, वीक, डे ऑफ अ वीक एंड आवर ऑफ ऑनसेट. मतलब जो हमारी डिजीज़ है वो कितने सालों से है, कितने मंथ से है, कितने हफ्तों से है, हफ्ते के कितने दिन रही है और कितने आवर्स तक की डिजीज़ है. वेदर अ डिजीज इज सीजनल इन अकरेंस, शोज पीरियोडिक और फॉलो कंसिस्टेंट टाइम ट्रेंड्स. मतलब जो हमारी डिजीज़ है वो सीजनल है या पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड की है. फॉर एग्जांपल स्प्रिंग सीजन में जो हमारे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं पॉलन ग्रेन से या डस्ट पार्टिकल से, तो वो हमारे पर्टिकुलर स्प्रिंग सीजन के ही हैं, वो हमें विंटर में नहीं होंगे, ना ही होंगे वो समर में. सेम ऐसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हम यहाँ पे करते हैं. अब
टाइम ट्रेंड्स में अभी हमने बात करी, तो अब इसी फर्दर हमारा 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है। पहला है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, सेकंड पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस एंड थर्ड लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस। अब सबसे पहले बात करेंगे हम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में, जिसमें हम एपिडेमिक वर्ड को हम शॉर्ट टर्म में इंक्लूड करते हैं। एपिडेमिक का मीन्स कि जो भी हमारी डिजीज़ है वो हमारी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी में अराइज हुई है, अक्रेंस है उसका, और किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा साल भर रहेगी, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो डिजीज़ हमारे कम्युनिटी में आएगी, तो वो होता है एपिडेमिक। अब हमारे एपिडेमिक के भी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन सोर्स एपिडेमिक की, जो फर्दर डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, सिंगल सोर्स और पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। इसमें हमारा आता है बेसिकली कि कोई भी डिजीज़ है लेकिन उसका एक सिंगल सोर्स ही होगा डिजीज़ का, उसमें मल्टीपल सोर्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग। अब हमने जो कंटामिनेटेड फूड खाया, घर पे बना या हमने किसी पार्टी में खाया, एक बार बना और हमने उसको खाया, तो हमें हो गया फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे सिंगल सोर्स है, मतलब वो एक ही वजह से हमें डिजीज़ हो रही है। सेकेंड है कंटिन्यूस और मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक्स, जो कि बार बार हमें कंटामिनेटेड फूड हो, या अगर हम बार बार कंज्यूम कर रहे हैं, या कोई डिजीज़ हो जो हमें बार बार एक्सपोज कर रही है, जैसे कि टाइफाइड हो गया एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी पॉपुलेशन में किसी भी एक बंदे को अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं एंड वो फर्दर नॉर्मल लोगों के साथ अपना कॉन्टैक्ट बिल्डअप कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि वो अगले जो पॉपुलेशन जिसके साथ उसने अपना कॉन्टैक्ट बिल्डअप किया, वो उसको भी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड इज प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स। इसमें हमारा एक फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पर्सन टू पर्सन, इसमें एक पर्सन को अगर डिजीज़ है तो कुछ टाइम बाद दूसरे को भी हो जाएगी। इसमें भी हम एक STD का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लाइक HIV एड्स। अगर आइदर मेल आइदर फीमेल, अगर किसी को HIV है एंड वो अपने नॉर्मल पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप करता है, तो दूसरे पार्टनर को भी HIV होने के चांसेस होते हैं। एंड अदर एग्जाम्पल इज रेस्पिरेटरी डिसीजेज लाइक कोविड, जो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी हमारा फैल रहा था, तो ऐसे पर्सन टू पर्सन। सेकेंड है एंथ्रोपोड वेक्टर्स। इसमें हमारा जो भी हमारे इंसेक्ट्स हैं, इनकी वजह से अगर कोई डिजीज़ ह्यूमंस में आती है तो वो हमारा एंथ्रोपोड वेक्टर एपिडेमिक्स में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे येलो फीवर हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे इंसेक्ट्स की वजह से ह्यूमंस में डिजीज़ आ रही हैं। थर्ड है एनिमल रिजर्वॉयर। एनिमल्स की वजह से लोगों में पॉपुलेशन में डिजीज़ आ रही है। फॉर एग्जांपल रेबीज़। अब किसी पीपल को किसी डॉग ने काटा एंड उसमें जब वायरस ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर और रेबीज़ वायरस हुआ, तो पेशेंट को रेबीज़ होने का बहुत चांसेस है। थर्ड इज स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक्स। इसमें हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है और जैसे कॉलेरा वगैरह है, ये मॉडर्न एपिडेमिक्स में आते हैं। अभी हमने बात करी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की एंड पीरियोडिक और लॉन्ग टर्म। अब बात करते हैं हम पीरियोडिक की। इसमें आता है जो हमारे पीरियड के हिसाब से जो हमारी डिजीज़ हमारे चलती है। फर्स्ट है सीजनल ट्रेंड्स, लाइक जो हमारे सीज़न के अकॉर्डिंग लोगों में डिजीज़ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे गर्मियाँ हो गई, गर्मियों में मोस्टली गैस्ट्रिक डिजीजेज ज़्यादा होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होता है एंड डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एंड समर में विंटर में मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड स्प्रिंग सीजन में मोस्टली एलर्जी रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स। ऐसे जो सीज़न के अकॉर्डिंग जो लोगों में डिजीज़ आती है, हम यहाँ पे उसको सीजनल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक फ्लक्चुएशन में हम पढ़ते हैं। सेकेंड है साइक्लिक। इसमें पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के बाद जो हमारी डिजीज़ हो रही है, साइक्लिक में आ गया, जैसे साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया आ गया। ये एक बहुत ही रेयर ब्लड डिसऑर्डर है जो लोगों में पाया जाता है। एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म और सिकुलर ट्रेंड्स। लॉन्ग टर्म में जो बहुत लंबे टाइम तक जो हमारे बॉडी में डिजीज़ चल रही होती है, हम इसकी स्टडी हम डिस्क्रिप्टिव में करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर एकदम से नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म तक रहता है और स्टार्टिंग के कुछ फेज टाइम तक उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो हमें पता भी नहीं चलता है एंड हमें ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड स्टेज में हम कैंसर को हम नोट करते हैं।
सिमिलर एग्जाम्पल विद HIV एड्स, जिसका हमारा इंक्यूबेशन पीरियड 6 मंथ का है। अगर HIV वायरस हमारी बॉडी में आ गया 6 मंथ तक हम उसको ब्लड टेस्ट या कोई भी टेस्ट में हम उसको डिटेक्ट कर ही नहीं पाते। वो 6 मंथ के बाद उसके साइन एंड सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, जिसके बाद फिर हम उसको प्रॉपर क्योर तो नहीं करते, लेकिन हम वायरल जो लोड है बॉडी में हम उसको सप्रेस करते हैं। अभी हमने बात करी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की। नाउ सेकेंड इज प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस प्लेस में कौन सी डिजीज ज़्यादा प्रेवलेंट है। पहला है इंटरनेशनल वेरिएशन। अब अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज़ है, जैसे कि इंडिया में अलग है कोई डिजीज़ एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे जापानीज़ एन्सेफलाइटिस बहुत कॉमन है अदर कंट्रीज़ में, एंड इंडिया में है कैंसर हो गया, CVDs हो गया, एंड जैसे साउथ अफ्रीका में स्किन कैंसर कॉमन है। ऐसे कंट्री टू कंट्री डिजीज़ भी वेरिएशन में रहते हैं। सेकेंड है नेशनल वेरिएशन में, जिसमें हमने अभी बात करी कैंसर, जो कि इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन है। मेल्स में लंग कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर, एंड फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। थर्ड बात करते हैं रूरल अर्बन डिफरेंसेस की। अब रूरल की डिजीज़ अलग है एंड अर्बन एरियाज़ की अलग है। रूरल में फॉर एग्जांपल अनइंटेंशनल इंजरी होगी, आइदर फील्ड वर्क करते हुए, आइदर रोड एक्सीडेंट्स, कुछ भी। एंड नेक्स्ट डिजीज़ लाइक स्ट्रोक, क्योंकि जो गांव वाले लोग हैं उनको थोड़ा अपना ट्रीटमेंट वो डिले करवाते हैं। क्यों? बिकॉज कुछ उनके फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, कुछ उनकी इग्नोरेंस है रिलेटेड टू हेल्थ। सेकेंड हम बात करते हैं अर्बन डिफरेंसेस की, जैसे कि आजकल बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो हमारी डिजीज़ भी डिफरेंट वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लोकेशन और प्लेसेस। अर्बन एरिया में मोस्टली अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत कॉमन रहते हैं। एंड थर्ड इज लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया में कोई डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल कहीं पे कंटामिनेटेड वाटर की सप्लाई हो रही है किसी कम्युनिटी में, तो वहाँ पे मोस्टली कॉलेरा जैसे चांसेस डिजीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सोर्स से ही वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। थर्ड हम बात करते हैं पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हमारा एज वेरी करता है। सबसे पहले आ गया एज। कुछ डिजीज़ हैं जो बच्चों में प्रोमिनेंट है, कुछ है जो हमारे बड़े लोगों में कॉमन होती हैं। लाइक ओल्ड में अर्थराइटिस कॉमन होती है, एंड बच्चों में मोस्टली पोलियो, ऐसी डिजीजेस कॉमन रहती हैं। सेकेंड है सेक्स। कुछ डिजीज़ मेल में प्रोमिनेंट एंड कुछ फीमेल में, लाइक फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, एंड मेल में प्रोस्टेट कैंसर। थर्ड इज एथनिसिटी, फोर्थ मैरिटल स्टेटस, फिफ्थ ऑक्यूपेशन, सिक्स्थ सोशल क्लास, सेवेंथ बिहेवियर, एट्थ स्ट्रेस एंड नाइन्थ माइग्रेशन। अगर कोई पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही है तो हो सकता है कि उसके कुछ सीजनल ट्रेंड्स हो या फिर उसका कुछ टेम्परेचर की वजह से दूसरी जगह माइग्रेट करते करते उसको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। एंड मैरिटल स्टेटस में भी क्या होता है कि जो साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग जो मैरिड कपल्स हैं उनमें डिजीज़ कम होती है, एंड उनमें क्या है कि थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस होता है, बिकॉज वो अपने पार्टनर के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल कपल। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ डिजीज़। अब हम डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा, उनको डिफाइन किया, उनको डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ डिजीज़। अब हम डिजीज़ को कैसे मेजर करते हैं? मेजरमेंट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मोर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मोर्टैलिटी में जिसमें हम डेथ रेट असेस करते हैं, मॉर्बिडिटी जिसमें हम डिजीज़ रेट असेस करते हैं। अब हमारे पास डाटा आया, हमको कोई भी डिजीज़ से रिलेटेड हमने रिसर्च किया, अब हमारे पास डाटा आया, अब हम उसको एनालाइज करेंगे, तो अब हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से कितने लोग की डेथ हुई है एंड कितने लोग डिजीज़ से अभी भी साइन एंड सिम्टम लेके हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंगू केसेस। अब हमने रिसर्च किया, सर्वे किया हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी में, एंड हमें पता चला कि फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 70% लोग हैं जो वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी सीवियर साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिनमें से आउट ऑफ 70% 20% की डेथ हो चुकी है। जो डेथ रेट हम चेक करेंगे वो हम मोर्टैलिटी कैटेगरी में करेंगे, एंड डिजीज़ रेट हम चेक करेंगे मॉर्बिडिटी में। फिफ्थ पॉइंट इज कंपेयरिंग विद द नॉन इंडाइसिस। अब हमारे पास सारा डाटा आ गया, अब हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर के बाद हम जो लोगों से हमने क्वेश्चंस किए हैं अब हम उनका कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमारा स्टेटस है।
6 इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम हाइपोथेसिस जो हम फॉर्मुलेट करेंगे, लाइक जो हमारी असम्पशंस हैं रिलेटेड टू कोई भी स्टडी, अब हम उसमें चेक करेंगे। अ हाइपोथेसिस इज अ सपोजिशन अराइव्ड एट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन। इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड यूजिंग अ टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। अब हमारी जो हमने एपिडेमियोलॉजी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हाइपोथेसिस जनरेट किया एंड हमारे जो रिजल्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस हैं, तो हमारी रिसर्च सही जा रही है। अगर हमारे रिजल्ट्स हैं वो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग नहीं है और वो हमारी एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन में हमारा वो रिजेक्ट हो जाता है। नाउ यूजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अब हमारे जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हम जो कर रहे हैं उसके क्या क्या यूज़ है। फर्स्ट, प्रोवाइड डाटा रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज लोड एंड टाइप ऑफ डिजीज प्रॉब्लम। अब हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडी करी, इसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, ओनली ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें हमारे पास डाटा आ गया कि हमारी डिजीज़ का जो लोड है पॉपुलेशन में वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है एंड कौन सी डिजीज़ है जो हमारी कम्युनिटी में प्रोमिनेंट है। Second, provide clues to disease etiology and help in formulation the etiological hypothesis. अब हमने रिसर्च किया, अब हमें पता चल जाएगा कि उस डिजीज़ का पर्टिकुलर कॉज क्या है, किस वजह से हमारी कम्युनिटी में वो डिजीज़ हुई है, और हम उसके बाद हम उस कॉज को रिमूव करने के लिए एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी डेंगू केसेस अगर हम लेते हैं, अब हमने पूरा रिसर्च किया, हमारे पास केसेस आ गए, इतने पेशेंट है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में है, फॉर एग्जांपल देहरादून कम्युनिटी में हमारे इतने पेशेंट्स हैं। अब हमने रिसर्च किया लेकिन वो यूजलेस है तब तक जब तक हम उसका कॉज को पता करके उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करते। नाउ हमें कॉज पता चला कि पानी कलेक्ट हो रहा है, मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग हो रही है इस वजह से, और बहुत सारा गंदगी इकट्ठा है, इस वजह से यहाँ पे डेंगू के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अब हम एज अ सॉल्यूशन हम वहाँ पे क्या करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू हम वहाँ पे फॉगिंग करवाएंगे, लोगों को रेप्लिकेंट्स देंगे ताकि उनको शाम के टाइम, और लाइक मॉस्किटो नेट्स यूज़ करेंगे। थर्ड इज प्रोवाइड बैकग्राउंड डाटा फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेलुएटिंग प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। अब हमें कॉज पता चल गया, डिजीज़ पता चल गया, कितना उसका रेट है, कितना प्रोग्रेशन है, वो हमें पता चल गया। अब हम प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है इन पेशेंट्स के साथ, और उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे और इवेलुएट करके हम उनको बताएंगे कि जो डिजीज़ हो चुका है जिनको, उनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो कम्युनिटी में लोग फ्री हैं, अभी जिनको कोई डिजीज़ फ्री हैं जो लोग, उनको हम प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। लास्ट इज contributes to research by describing variation in disease occurrence by time, place and person। अब जो हमने रिसर्च किया उसको हम डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग वेरिएशन की कौन सी कम्युनिटी में हमारी डिजीज़ हुई है, किस टाइम पीरियड में हुई है, और किस टाइप ऑफ पॉपुलेशन में हमारी डिजीज़ हुई है। थैंक यू, दिस इज़ इनफ इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी। एनालिटिकल स्टडीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।